बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 की चैंपियन इस बार कौन सी टीम होगी? मुकाबला जारी है और टूर्नामेंट आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि टूर्नामेंट का अगला मरहला जिसमें मुकाबला ट्रॉफी के लिए 4 टीमों के दरमियान होना है वो आहिस्ता आहिस्ता सिमटता जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 के 14 मुकाबलों के बाद इस साल कराची में जब इवेंट को मुलतवी किया गया तो उस वक्त कराची किंग्स टॉप पर थी, लेकिन अब पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मरहला जो कि इस वक्त शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में जारी है, लाहौर कलंदर की टीम सबकी निगाहों का मरकज़ बनी हुई है। उनकी टीम कॉम्बिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए एक आम तासुर यही है कि इस बार लाहौर कलंदर को ट्रॉफ़ी उठाने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन दूसरी जानिब लाहौर कलंदर जिसने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में 3 मुकाबलों में शिरकत की है, उनको 2 नाकामियों का मुसलसल सामना करना पड़ा है और इन नाकामियों के बाद अब लाहौर कलंदर के मुस्तकबिल पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में लाहौर कलंदर ने दूसरे मरहले में 3 मुकाबलों में शिरकत की। एक मैच बमुश्किल जीता, 2 मैचों में नाकामी का सामना करना पड़ा और वो टीम जिसकी कॉम्बिनेशन, जिसकी बॉलिंग, जिसकी बैटिंग को लेकर लोग बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हैं, मुतमईन है कि ये टीम फाइनल में तो पहुंच ही जाएगी, उसकी बल्लेबाजी मुश्किल सूरत हाल का कलंदर को सामना करवाने पर मजबूर हो रही है। और जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर के ख़िलाफ़ लाहौर कलंदर को नाकामी का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब मोहम्मद हफीज़ और फ़खर ज़मान पर बहुत ज़्यादा निगाहें मरकूज़ हो गई हैं। हालांकि अगर इस टूर्नामेंट में फ़खर ज़मान और मोहम्मद हफीज़ की कारकर्दगी देखी जाए तो वो कुछ इतनी बुरी दिखाई दे नहीं रही है। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कैप्टन 8 मैच इस सीज़न में खेल चुके हैं, 221 रन उन्होंने स्कोर किए हैं 150 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ फ़खर ज़मान है जिन्होंने दौरे जनूबी अफ्रीका में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था। अगर ओवरऑल उनकी सीज़न में कारकर्दगी देखी जाए तो वो कुछ ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन 3 मैचों में वो कुछ कलंदर के लिए कर नहीं पाए हैं। उन्होंने भी 8 मैच खेले हैं और 255 रन स्कोर किए हैं 130 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये कलंदर की खुद एतमादी है या फिर सलाहियतों के इजहार का मौका दे नहीं पा रहे हैं खिलाड़ी अपनी टीम को? ये सवालात लेकर चलते हैं। टेलीफोन लाइन पर अबू धाबी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैनेजर समीन राना साहब। खुशामदीद कहेंगे समीन राना साहब आपको। और लाहौर कलंदर की आखिरी 2 मैचों में कारकर्दगी को लेकर आपके जो चाहने वाले हैं वो कुछ तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। ये तशवीश आपके कैंप में भी मौजूद है या आप समझ रहे हैं कि गलतियाँ हो रही हैं और इन गलतियों को बड़े मैचों के लिए संभाल कर रखेंगे? जी याह्या भाई, थैंक यू वेरी मच। देखें, ऑब्वियसली जो लास्ट 2 मैच हम खेले हैं उसमें बैटिंग लाइन जो थी वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी जिसकी उससे उम्मीद थी, लेकिन क्रिकेट में ये चीज़ होती है और ये हमारे जो प्लेयर्स हैं ये सारे माशाल्लाह एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और इन्होंने इन मुश्किल हालात में कमबैक्स भी किए हैं। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि ये जो 2 मैचेस में बैटिंग फेलियर हुआ है इसको बैट्समैन जो है वो इससे ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि आने वाले मैचों में जो कि बहुत क्रूशल मैचेस हैं अपनी गलतियों को बिल्कुल ठीक करके और टीम के लिए परफॉर्म करेंगे। समीन राना साहब, नंबर 3 आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगर हम देखें तो आपने मोहम्मद फैज़ान को ट्राई किया है इस नंबर के ऊपर, आपके उभरते हुए प्लेयर हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ज़ीशान अशरफ को आपने मौका दिया, वो भी कुछ यहाँ कर नहीं पाए हैं। लेकिन अब आपके स्क्वाड में सलमान अली आगा मौजूद हैं जो कि गेंद भी डालने की अहलियत रखते हैं। वाई नॉट, आप उनकी तरफ क्यों नहीं देख रहे? लोग ये जहन में सवाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आगा जो हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है और हम सबको पता है अभी उनका वनडे टीम में नाम भी आया पाकिस्तान के लिए। वो बिल्कुल हमारे प्लान्स में शामिल हैं, लेकिन जब भी हम किसी लड़के को मौका देते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम भरपूर चांस दें, क्योंकि किसी भी प्लेयर्स को आप एक मैच में खिला के बाहर अगर बिठा देते हैं तो ये प्लेयर्स के लिए और टीम के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो पूरा चांस हमने फैज़ान को भी दिया, अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर सके और ज़ीशान को भी चांसेस मिले हैं और आगा डेफिनेटली हमारी एक ऑप्शन है जो कि मेरा ख्याल में मिडिल ऑर्डर में या वन डाउन की पोजीशन पे वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि हमें इस वक्त मिसिंग है। आपके कप्तान सोहेल अख्तर थोड़े से ऑफ कलर हमें नज़र आ रहे हैं और इस टूर्नामेंट में वो कुछ कर नहीं पाए हैं। 8 मैच 133, 23 रन, 40 उनका बेहतरीन स्कोर और 112 उनका स्ट्राइक रेट। तो मैनेजमेंट सोहेल अख्तर से बात कर रही है क्योंकि कप्तान परफॉर्म नहीं करेगा फ्रंट से तो फिर टीम कैसे चलेगी?
देखिए बिल्कुल कैप्टन भी हैं सुहेल अख्तर और उनसे हमारी उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ है। अभी जो 4 मैचेस हमारे हुए हैं उसमें 2 मैचेस में तो उन्होंने अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड किया, लेकिन उनको हमारी तवक्को थी कि वो लंबा जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका और 2 मैचेस में उनसे नहीं परफॉर्मेंस आई। अगर आप देखें तो जो शुरू के ओवर्स हैं, जो पहले 5-6 ओवर्स हैं जहाँ पे बॉल्स और कंडीशन काफ़ी डिफिकल्ट हैं, उसमें ना सिर्फ सुहेल अख्तर बाकी हमारे जो तमाम टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं जिसमें फ़खर जमान है, मोहम्मद हफीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं और हमारे प्रीमियम प्लेयर हैं, ये तमाम बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। और जाते जाते समीर राणा साहब, इस वक्त एक हॉट टॉपिक है जिस पर लोग आपकी राय जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अंदर हुआ क्या। और आपको याद होगा कल जो मैच आपकी टीम ग्लैडिएटर के साथ खेल रही थी, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी आमने सामने आए और कुछ वर्ड भी एक्सचेंज हुए और फिर खबर ये आई कि मैच रेफरी ने आपको बुलाया है और वहाँ शाहीन शाह अफरीदी ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। अंदर की कहानी है क्या? जी बिल्कुल, ये आप सबने देखा कि वो जो मैच में सिचुएशन हुई, मेरा ख्याल में क्रिकेट में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हीट ऑफ द मोमेंट में। वो उन्होंने बाउंसर किया था जो कि एक लेजिटिमेट डिलीवरी है। अगर तो उनकी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम होती तो ऑब्वियसली अंपायर उसको नो बॉल कर देते, या अगर कोई बीमर वगैरह टाइप चीज़ होती तो प्लेयर्स को डेफिनेटली अपोलोजाइज करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक लीगल डिलीवरी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये बाउंसर ना होता, यॉर्कर होता, तो यॉर्कर पे आप सॉरी थोड़ी करते हैं। और ये तो बॉलर का राइट है कि वो जो उसकी लीगल डिलीवरीज हैं वो उसको ज़रूर करे। तो मैं नहीं समझता कि इस बात पे हमें ये सोचना चाहिए कि ये किसी के लिए तज़ीक है या बैट्समैन बॉलर अपना काम कर रहे हैं, बैट्समैन अपना। अगर बैट्समैन किसी को छिक्का मारते हैं तो वो सॉरी थोड़ी बोलते हैं बॉलर को। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो ये कोई इशू ही नहीं है और ना ही इसको इशू बनाना चाहिए। बॉलर ने एक लीगल बॉल की जो कि अंपायर ने अलाउ की और उसके बाद जो उनके बॉल अगर अनफॉर्चुनेटली सर पे लग गया तो वो एक टेक्निक का प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है। इसमें किसी की इंटेंशन पे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका समीर राणा साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैनेजर लाहौर कलंदर अबू धाबी से हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाहौर कलंदर की टीम ने गलतियां ज़रूर की हैं लेकिन पलटकर झपटने की अभी ऑप्शन मौजूद है और लाहौर कलंदर के चाहने वालों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हफीज़, बैन डंक, फ़खर जमान, सुहेल अख्तर, शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल हारिस रऊफ़, ये तमाम खिलाड़ी ये सलाहियत रखते हैं कि लाहौर कलंदर की टीम को आगे लेकर जाएँ, ट्रॉफ़ी से करीब करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तहरीक बहाली क्रिकेट एसोसिएशन का पुरअमन एहतजाज। एहसान मानी के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने, डिपार्टमेंट क्रिकेट की बंदिश और 6 टीमों का फर्स्ट क्लास निज़ाम मुतारिफ होने के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में एक तनाव और हैजान की कैफियत है। अगरचे पीसीबी गुज़िश्ता 3 सालों में क्लब क्रिकेट न करवाने के साथ रीजन क्रिकेट और एसोसिएशन के मामलात को मुकम्मल तौर पर समेट नहीं सका है और मुल्क में ग्रास रूट क्रिकेट के मुस्तकबिल के आगे एक बड़ा सवालिया निशान है। इसी तनाज़ुर में तहरीक बहाली क्रिकेट एसोसिएशन पाकिस्तान की सतह पर संजीदा नौइयत के तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, जिसके सिलसिले में पीर 14 जून 2021 को पीसीबी हेडक्वार्टर कदाफ़ी स्टेडियम के सामने एक पुरअमन एहतजाजी वॉक का एहतमाम किया गया और वॉक में रीजन के साबिक़ सदूर, सेक्रेटरीज़, डिस्ट्रिक्ट के मुंतज़मीन के साथ बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिनका मुतालबा था कि पाकिस्तान क्रिकेट के 70 साला बुनियादी ढांचे की यकसर तब्दीली, डोमेस्टिक क्रिकेट की मुकम्मल तबाही, मुलाजमीन के साथ मुतासिबाना सलूक और पीसीबी के ज़ालिमाना, गैर मुनसिफाना, गैर जमहूरी और क्रिकेट के हवाले से इक़दामात नामंजूर हैं। इस एहतजाज की वजह क्या थी ये तो हमने आपको बता दिया और अब गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के 2 साबिक रुकन। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं शकील शेख साहब, जो इस्लामाबाद क्रिकेट रीजन के साबिक सरबरा की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे हैं और इस एहतजाजी वॉक को लीड कर रहे थे। और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सरबरा ख्वाजा नदीम अहमद साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। पहले जनाब सीधा चलेंगे शकील शेख साहब की तरफ, इस्लामाबाद। शेख साहब,
तहरीक बहाली क्रिकेट और ये जो आप इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झंझोड़ रहे हैं, उनको बार बार ये बता रहे हैं कि मामला ठीक नहीं जा रहे, तो अब इस एहतजाज के बाद अगला लाहेअमल आपका क्या होगा? जी ये बड़ा भरपूर एहतजाज था और पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे, बलूचिस्तान, सिंध, केपी, पंजाब से। और ये हमने सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे अभी की थी ये वाक, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो किस तरह इस खेल के साथ खिलवाड़ कर रहा है, खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और किस बुरी तरह से खिलाड़ी और खेल दोनों इससे मुतासर हो रहे हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बड़ा गलत है और इन्होंने देखें 2.5 साल हो गए हैं, इन्होंने कोई क्रिकेट नहीं कराई, किसी किस्म की जनरल बॉडी नहीं बुलाई, सारों की आवाज़ को दबाया हुआ है। ये अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 2019 में जो आया है, फिर उसके बाद जो ग्राउंड्समैन है उनको निकाला गया है। कम से कम मेरे एस्टीमेट्स में डिपार्टमेंट को मिला के जो रीजन कम किए गए हैं उनसे कोई तकरीबन 5-5.5 हज़ार के करीब जो खिलाड़ी हैं वो अफेक्ट हुए हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में खिलाड़ी जब अफेक्ट होंगे तो आपको पता है आवाज़ तो उठेगी। हमारा सिंपल सा एहतजाज था, बहुत ही पीसफुल, जिसमें एक भरपूर शिरकत थी फार्मर रीजनल हेड्स की, डिस्ट्रिक्ट हेड्स की और स्टेक होल्डर्स की। और हमने सिर्फ अभी अवेयरनेस पैदा की है कि भाई ये जो सारा क्रिकेट बोर्ड कर रहा है ये अपने ज़ाती मुफादात में ये क्रिकेट को, इस खेल को और स्टेक होल्डर को और खिलाड़ियों सबको ख़राब कर रहा है। और उन्होंने बिल्कुल ईंट से ईंट बजा दी है इस क्रिकेट की। सारा स्टैंडर्ड लो हो गया है, ग्रास रूट लेवल पे कोई किसी किस्म की क्लब क्रिकेट नहीं हुई। आप देख लें कि कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं हुई 3 सालों में। तो इससे सारा खेल ख़राब हुआ है। जो टीमें ये फर्स्ट क्लास की बनाते हैं या ग्रेड 2 वगैरह की, ये बोर्ड खुद ही बनाता है, खुद ही खिलाता है, खुद ही अपॉइंटमेंट करता है। ये टीमें तो रीजन की टीमें नहीं हैं, ये कोई इलाकों की टीमें तो नहीं है। जो इमरान खान साहब का तस्वर था उससे ये 100 डिग्री दूसरी तरफ जा रहे हैं। और अब तो हालत ये है कि जो सिटी की या टीमें बनी हैं, आप देखें कि इसमें जो गदर मचा है, कोई खिलाड़ी किधर से आके कहाँ सेलेक्ट हो गया है, ये अगर प्रोब किया जाए तो मैं कहता हूँ एक तूफ़ान उठेगा। मैं इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, फिर मुल्तान, फिर बॉलपुर, फिर रहीम यार खान, हैदराबाद, जिधर जगह पे आप नाम लें, गुजरांवाला लें, पेशावर लें, लोग बाहर से ले लिए गए हैं। कोई ठीक हो गया शकील शेख साहब, आप जरा ख्वाजा नदीम अहमद साहब से भी तो क्या बात कर लेते हैं, वो लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा नदीम अहमद साहब, लाहौर क्रिकेट के साथ आपकी बड़ी गहरी वाबस्तगी है और आप अफ़ाम व तफ़हीम पर यकीन रखते हैं और माजी में मसलहत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का आप हिस्सा भी रहे। लेकिन अब ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं मुख्तलिफ रीजन एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ, क्या हासिल करेंगे आप इससे? जिस तरह शकील शेख साहब ने खुलासा किया कि क्या मामला थे, क्या ख़राब हो रहा है, क्या ठीक होना चाहिए, लेकिन आज आप कंधे से कंधा मिलाकर शेख साहब के खड़े हैं, बाकी लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको लगता है कि आप कुछ हासिल कर पाएंगे? देखें जी या साहब, एहतजाज करना तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और जो चीज़ मुझे जो गलत लगती है तो मैं तो उस पर एहतजाज करूँगा। अगर वो कोई वहाँ पे सुनाई नहीं होगी तो हम बाहर आके ही उसको एहतजाज पीसफुल तरीके से करेंगे। लेकिन तो जो इन्होंने जो आपने एहतजाज किया, अब इससे हासिल वसूल क्या होगा? हासिल वसूल ना भी हो, लेकिन कम से कम जो हमारी सेटिस्फेक्शन है, जो हमारी आवाज़ है, वो ऊपर तक तो जाएगी ना। और मेरी तो कोशिश है कि हम इस आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएं ताकि जो निचला निज़ाम है, जो जिस तरह भी जिसको बनाया गया है, वो उसको ठीक किया जा सके। ये ख़ास तौर पर इतना बड़ा जो चेंजेस इन्होंने किए हैं 2019 में, सारा कुछ इन्होंने उलट पलट करके रख दिया। और ये जो 2014 का आइन था, इसी में अमेंडमेंट कर लेते ताकि ये निज़ाम तो चलता रहता। सारा निज़ाम 3 साल के लिए आपने बंद कर दिया, क्रिकेट बंद कर दी। और आपने ये देखें जो प्लेयरों का नुकसान हुआ है 2.5 साल क्रिकेट ना होने की वजह से, जो लड़के नीचे से ऊपर आ रहे थे वो बेचारे क्रिकेट छोड़ के चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें, और मेरा भी एक ओपिनियन ये था कि आप निचले ग्रेड 2 की क्रिकेट में जो आपकी 16 रीजन्स थे उनको खेलने देते आपके, ताकि निचली प्लेयर्स की जो प्रोडक्शन है वो तो पूरी होती
और ऊपर आप बेशक जिस तरह मर्जी उसको निज़ाम कर लेते, लेकिन आपने नीचे भी क्रिकेट कम कर दी और ऊपर तो आपने खैर कम की, लेकिन नीचे भी आपने सारा उसको कम कर दिया। ठीक हो गया। ख्वाजा नदीम अहमद साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, शकील शेख साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। और तहरीक बालिए क्रिकेट के इस एहतजाज में, इस पुरअमन वॉक में सियालकोट रीजन के साबिक सरबराह नोमान भट्ट साहब भी मौजूद थे, उसके साथ कराची रीजन के साबिक सेक्रेटरी शफीक काज़मी साहब भी मौजूद थे। और उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया इस हवाले से वो आपको दिखाते हैं। 17 अप्रैल 2019 को कोयटा के बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग में सबसे पहले मैंने बात बुलंद की थी। इन्होंने कहा था कि आप क्रिकेट और क्रिकेटर्स के डेथ वारंट पे साइन करें, जिसमें मैंने करने से इनकार कर दिया और हमने उस मीटिंग को तहस नहस कर दिया मेजॉरिटी के साथ। आज मैं इस दफ़ा न्यू आज पूरे पाकिस्तान का मीडिया उसके हम इंतहाई मशहूर है। उन्होंने हर कदम पे हमारे उस मौक़िफ़ की हमायत की। तो 2014 का आइन बहाल किया जाए, क्लब क्रिकेट बहाल की जाए और पुराने उस पर लाके लाया जाए। तमाम ग्राउंड स्टाफ जो कि निकाल दिए गए हैं या लोगों के स्टाफ निकाल दिए हैं उनको निकाला जाए। ये हमने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद बहालत मजबूरी हम बोर्ड ऑफिस के सामने आए हैं कि वो भर्ती करते जा रहे हैं और काम कुछ नहीं हो रहा है नीचे से। शकील शेख साहब, बड़ा आपका वसी तजुर्बा है क्रिकेट के मैदान में और आप ये नहीं कह रहे कि बारी आपको फिर मिलनी चाहिए। आप क्रिकेट के निज़ाम की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, निज़ाम को सही अंदाज में चलाने की बात कर रहे हैं। और जिस तरह ख्वाजा नदीम अहमद साहब ने कहा कि जनाब हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम क्रिकेट के लिए बाहर निकले हैं, अपने घरों से बाहर निकले हैं, पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर निकले हैं। तो आपको लगता है ये जो आपने एहतजाज किया कदाफ़ी स्टेडियम के सामने, बड़ी तादाद में जो है लोग आपके साथ मौजूद थे, कुछ इत्तलात ये भी हैं कि बोर्ड ने आपके लिए ठंडी पानी की बोतलों का इंतज़ाम किया था, क्या वो पानी की बोतलें आपने पी और उसके बाद आप कुछ ठंडे हुए? और इस एहतजाज से क्या अगला लाहेमल है आपका? ये बिल्कुल गलत बात है। बोर्ड ने हमारे लिए कोई पानी का इंतज़ाम नहीं किया और ना उनकी कोई इरादा था। ये इंतज़ाम सिर्फ जो साफ़ी वहाँ आए थे वो और पुलिस वाले उनके लिए किया था। हमारी पूरी की पूरी वैन भरी हुई पानी के साथ, पानी की बोतलों के साथ। अनीस अहमद साहब हैं, राना अनीस साहब, वो लेके आए थे। हमें किसी ने ना पानी दिया ठंडा ना गर्म पानी दिया। हमने अपने सारे इंतज़ामात खुद किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब प्रोटेस्ट किया है। ख्वाजा नदीम अहमद साहब साबिक सरबराह हैं आप लाहौर रीजन के, फाइनली जाते जाते आप क्या कहेंगे? अब मुस्तकबिल क्या है तहरीक बालिए क्रिकेट एसोसिएशन के जिसमें रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं? देखिए जी, मुस्तकबिल तो क्रिकेट का अच्छा होना चाहिए। हमारी तो कोशिश क्रिकेट को बेहतर करने के लिए और क्रिकेटिंग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए है। तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी को चाहिए, ये किसी का पर्सनल इसमें कोई फ़ाइट तो नहीं है, कोई इख्तलाफ होना चाहिए। इन सब को जितने भी स्टेक होल्डर रह चुके हैं उनको सबको बुलाए और उनसे बैठ के मशवरा करे और बात करे और ये सारे जो मामलात हैं उसको एमिकेबली हल किए जा सकते हैं। इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये जितने सारे तजर्बाकार लोग बैठे हुए हैं इनका तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। और शकील शेख साहब, आप क्या कहते हैं? ख्वाजा नदीम अहमद साहब तो कहते हैं कि जी हमारा कोई मसला नहीं है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर हम घरों से बाहर निकले हैं, सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। आप जाते जाते क्या कहेंगे? मेरा तो एक ही मैसेज है जी कि ये हमारी फ़ाइट ऑन है और वी आर ऑल फाइटर्स फ्रॉम ऑल पाकिस्तान और हम इसको फ़ाइट करेंगे और आपको ये जंग जीत के दिखाएंगे। मुश्किल ज़रूर है लेकिन इंसानों के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। आप देखेंगे कि इस निज़ाम को भी बदलेंगे और इन लोगों को भी घर भेजेंगे और फिर ही पाकिस्तान की क्रिकेट दुरुस्त होगी। बहुत शुक्रिया आपका शकील शेख साहब, इस्लामाबाद रीजन के साबिक सरबराह, और ख्वाजा नदीम अहमद साहब साबिक सरबराह लाहौर रीजन हमारे साथ मौजूद थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।